हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पारस प्रसाद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है। आज से हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियोस आती रहेंगी। तो आपको वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चैनल से मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए वीडियोज़ है। तो इससे रिलेटेड जैसे भी आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो और आप क्लियर कर सकते हो। आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो चीज़ है, वो सब्जेक्ट्स है जो कि दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल्स सबस्टेंस दैट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन या फिर ड्रग्स। मेडिसिन और ड्रग्स, जैसे कि आप ड्रग्स को ही मेडिसिन कह सकते हो। जैसे आपका ड्रग्स दो चीज़ों से बना है, एक पहला एपीआई जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब ये आपके बॉडी पे जो भी आप ड्रग्स खाने या मेडिसिन खाने पे आपके बॉडी पे इफेक्ट मिलता है, थेरापेटिक इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, वो एपीआई देता है। और बाकी एक्सिपिएंट जो दूसरा पार्ट है ड्रग्स का, जो कि ड्रग्स को एक टेक्सचर देता है और लंबे समय तक रखने में मदद करता है। तो एक्सपीरियंस का हाल ये है कि जैसे कि आपको कभी लंबे समय तक ड्रग्स रखनी है, लंबे समय तक क्या करनी है, ड्रग्स रखनी है, तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। और उस एक्सपीरियंस में आप प्रिजर्वेटिव एजेंट डालते हो और भी सारी चीज़ें डालते हो, स्वीटनिंग एजेंट डालते हो, मिठास लाने के लिए कोटिंग मटेरियल्स डालते हो, जिससे आपको टैबलेट को एक कम्पैक्ट डिस्क मिले यानी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिले और उसका अच्छा सा अट्रैक्टिवनेस मिले। यानी आप जैसे कि आप लोग आए होंगे सुबह, जो भी होगा सुबह सुबह नहाते होंगे, अच्छे से मेकअप पाउडर करते होंगे, लड़कियां अक्सर ज़्यादा करते हैं, लड़के भी करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह जब दवा भी बनाई जाती है तो उसका भी मेकअप किया जाता है। क्या किया जाता है? मेकअप किया जाता है। और मेकअप करने के बाद एक प्रॉपर शेप और साइज दिया जाता है कि उसको देखने पे आपको अच्छा लगे कि वो चीज़ें क्या हैं और आप अच्छे से उसको खा सकें। जैसे छोटे बच्चे हैं, कहेगा कोई मुझे ऑरेंज चाहिए, कोई पिंक कलर का चाहिए टैबलेट, तो उसी लिए होता है, कलर उसी लिए प्रोवाइड किया जाए कि हाँ आप इजीली और अच्छे से मुंह बना के मुंह बिना बनाए आप खा सको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि फार्मास्यूटिकल का मतलब आपको हमने बता दिया, सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स। और हमारा जो केमिस्ट्री है दूसरा वर्ड है, जो कि आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, 9 से पढ़ते आ रहे होगे आप केमिस्ट्री, कि हम स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं उसमें एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उस चीज़ की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी आपकी लाइफ में आपके अगल बगल एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उस चीज़ की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये चीज़ें केमिस्ट्री, जब इन दोनों चीज़ों को हम मिलाते हैं और साथ में जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन देते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। या फिर आप इस तरह ये भी बोल सकते हो, द स्टडी ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आप सिंथेसाइज करो किसी केमिकल्स को, किसी ड्रग्स को, ठीक है, किसी मेडिसिन को। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब जैसे कि उसमें दूसरा टॉपिक आता है हमारा स्कोप, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप क्या बन सकते हो। मतलब आपने सब्जेक्ट पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, इसमें स्पेशलाइजेशन की, आगे चल के पढ़ाई की, डिप्लोमा के बाद कोई फिर बी फार्मा भी करना चाह रहा है तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपकी जितने भी केमिस्ट्रियाँ हैं उन सब के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो स्कोप में आप क्या, इसको पढ़ने के बाद क्या जा सकते हो, जैसे कि आप इसको अच्छे से पढ़ के इन एकेडमिक फील्ड में भी जा सकते हो। इन एकेडमिक फील्ड आई मीन सेंस, जिसको हम बोल सकते हैं टीचिंग में जा सकते हो, कॉलेजेस में जाके आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, पहला चीज़ ये हो गया। या फिर आप उसमें लैब अटेंडेंट बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें, लेक्चरर बन सकते हो। सेकंड हमारा बताता है आर एंड डी। आर एंड डी हमारा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब आप सभी को पता है, किसी चीज़ का अध्ययन करना। मतलब आप किसी दवा के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हो और उसका डेवलप करते हो, कोई ड्रग्स डेवलप करते हो, आपने किसी केमिकल के बारे में देखा, उसका अध्ययन किया, ये हाँ ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, उसका अच्छे से नोट्स बनाते हो, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हो कि कोई इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद कोई मेडिसिन डेवलप करते हो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद ये चीज़ें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती है। फिर आता है हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग में आप दवा बनाते हो, कहाँ बनाते हो? कंपनीज में जो भी दवाएं बनती हैं। यानी आप सिंपल सा देख सकते हो कि आप इंडस्ट्री में जा सकते हो बेटा। इंडस्ट्री में अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हो और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अच्छा सा इंटरव्यू किया, क्रैक किया, अच्छा सा पोस्ट मिला, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। एम आर सबको पता है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपका है जो सेल एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं दूसरे भाषा में। यानी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जैसे सबको पता है कि वो बंदा जो कि घूम घूम के आपके जो भी मार्केट्स भी, उस दवा के जो भी मार्केट्स हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जिसको नहीं पता हो उसके यहाँ जाता है, अपना मार्केट के बारे में, उस दवा के बारे में बताता है कि हाँ इस दवा ने इस मार्केट में इतना अच्छा डेवलप किया है, तो आप भी ये ले लो। आप एमआर बन सकते हो। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप एमआर भी बन सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, अच्छे से दवाई बेचेंगे, अच्छा सा ग्रोथ होगा, फिर आप अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। सैलरी के लिए आप पढ़ते हो, लिखते हो, यही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो बेटा। मेडिकल स्टोर आई मीन सर, जैसे कि आप कोई क्लिनिकल स्टोर चला रहे हो, मेडिकल स्टोर चला रहे हो, तो उसके लिए आप इसकी डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मेडिकल स्टोर चलाने में डिग्री नहीं है डी फार्मेसी की, तो आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। अगर किसी की दूसरे की डिग्री पे यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसके बहुत सारे कायदे कानून हैं जो कि आप इथिक्स एंड लॉ में भी पढ़ोगे। तो ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही फैला हुआ फील्ड है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो और बहुत सारी फील्डों में जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और हमारा जैसे आता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब सबको पता है उद्देश्य, इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि ड्रग्स के बारे में जानना, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फार्मूला क्या है, उस ड्रग्स का फार्मूला क्या है, हाँ ये फार्मूले हैं। उसके बाद उसका यूजेज, आप वो ड्रग यूज़ क्यों कर रहे हो, उसके थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या हैं खाने के बाद, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसको किस कंडीशन में रखना है, स्टोरेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ोगे बेटा। और भी एक्सेट्रा में डाल दो आप, बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेटा। और जब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है फार्माकोपिया। आगे चल के आप पढ़ोगे फार्माकोपियल इम्प्योरिटीज करके आती है। मतलब वो आपका जब आगे हम लेक्चर लेंगे, वीडियोस डालेंगे, तो उसमें फार्माकोपियल इम्प्योरिटीज बताया जाएगा। लेकिन आप उसको जानने से पहले ये चीज़ जान जाइए, फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया दो शब्द से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब है, इसको एक वर्ड हमारा है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग्स। दूसरा होता है पोइया, जिसका मतलब होता है टू मेक, मतलब ड्रग्स के बनाने वाले जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं इस किताब में लिखे रहते हैं। मतलब ये फार्माकोपिया ऐसी किताब है जिसमें आपको हर एक ड्रग्स मिल जाएंगे मोनोग्राफ के हिसाब से, उसमें स्पेसिफिकेशन मिलेगा, उसके ड्रग्स के यूज मिलेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके फार्माकोपिया में रहती है बेटा। ये हो गया आपका फार्माकोपिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हो आप लोग बेटा, पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे कि हाँ पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर आपका ऐसे है, ये फेनिल ग्रुप हो गया हमारा और ये इथेनामाइड वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, CH3 छूट गया, 3 वहाँ छूट गया तो आप अपने से लगा लीजिएगा। तो पैरासीटामॉल हो गया। अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए, या फिर आप बोल सकते हैं IUPAC, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। वो नाम से अगर इसको देखा जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा 4 हाइड्रोक्सी फेनिल इथेनामाइड। ये चीज़ें हैं आपके, जो भी स्टडी होगी इस तरह आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे ड्रग्स के नाम मिलेंगे आपको जिसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम एरर पे, एक नई टॉपिक है इसकी। एरर, एरर क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है, एरर मतलब होता है मिस्टेक। यानी वो ये ऐसा एक्शन है जिसका मतलब ही मिस्टेक होता है। जैसे कि आपने कोई चीज़ें परफॉर्म किया, कोई ड्रग्स बनाया, उसमें एरर आ गया, आपने किसी गलती से, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास 5 नंबर आने चाहिए और आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया तो आपका 4 ही आ रहा है। तो इसी तरह आपने कोई ना कोई गलती की होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, 2 + 2 4 होता है और आपने 2 + 2 करके 3 ला दिया। तो ऐसे टाइप के एरर आपको मिलते रहते हैं इस फील्ड में। तो हमारे एरर का मतलब ही मिस्टेक होता है, और हमारे जो भी एरर हैं उसको हम मेजरली 2 पार्ट में बांटे गए हैं, मतलब 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है हमारा डिटर्मिनेंट एरर, जो कि हम पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं, मतलब आपने लापरवाही की और एरर हो गया। ठीक है, ये सुधारे भी जा सकते हैं आगे चल के। ठीक, और बाकी हमारा दूसरा जो आता है इनडिटर्मिनेंट एरर। इनडिटर्मिनेंट एरर जिसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, जो कि ना ही सुधारे जा सकते हैं
और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से एरर हो गया, यानी आप इसको ना करेक्ट कर सकते हो ना ही एलिमिनेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर की बात करें, हमारे कौन से सोर्स हो सकते हैं एरर कॉज करने के लिए, मतलब क्या सोर्सेज हो सकते हैं। आप सैंपल प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सैंपल बना रहे हो, आपने अच्छे से उसको वे नहीं किया, उसका अच्छे से कंपाउंडिंग नहीं की, तो सैंपल प्रिपरेशन के तौर पे आपका वहाँ एरर आ जाता है। ठीक है, आपने अच्छे से वेइंग नहीं किया हर केमिकल को और प्रिपरेशन कर दी, और आपका आना चाहिए इतना और आपका आ गया दूसरा आंसर, तो ये हो गया सैंपल प्रिपरेशन। एरर बाय एनालिस्ट, एनालिस्ट बच्चों जो एनालिसिस करता है उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं। अगर वो अपने गलतियों से किसी गलतियों से एरर कॉज करता है, मतलब उसने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं किया, जांच नहीं की किसी सैंपल की, ठीक है, एग्जामिन नहीं किया किसी सैंपल को, तो वहां से एरर आ सकता है। दूसरा है बेटा, जैसा कि आपका लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है, इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम, यानी आपने अच्छा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का इक्विपमेंट्स नहीं लिया है बेटा। जैसे आपने कोई भी पीपेट्स ले लिया, ब्यूरेट ले लिया, वो आपका उसमें जो भी मेजरिंग दे रही है वो अच्छे से मेजरिंग नहीं दी हुई है, मतलब आपके 2 ml का है तो वो देखा जाएगा तो 1.3 ml है, या फिर उससे कम है या उससे ज़्यादा है, और उसमें मेजरिंग गलत तरीके से मेंशन की गई हो, तो वहाँ से इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम। या फिर आप कोई मल फंक्शनिंग है, कोटिंग कर रहे हो, मल फंक्शनिंग हो रही है वहाँ, इक्विपमेंट्स चल रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो वहाँ इक्विपमेंट एरर आ सकता है। और हमारा आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हमारा कौन सा एरर हो गया, जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हो बेटा, जैसे कि आपने कोई सैंपल का एनालिसिस करना है या फिर पीपेट यूज़ कर रहे हो, तो उसको अच्छे से धुलना पड़ता है। अच्छे से धुलोगे, डिस्टिल वाटर से साफ़ किए उसको, फिर उसके बाद जब डिस्टिल वाटर से आपने साफ़ किया तो उसको उसी केमिकल से भी धुलना पड़ता है जो केमिकल उसके अंदर लेना रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, यानी आपको कोई भी इम्प्योरिटीज़ उसमें रह ना जाए। ठीक है, और भी तरीके के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, पर्सनल सोर्सेज, मतलब पर्सनल तरीके से एरर भी कॉज करते हैं, बहुत सारे एरर हैं, मतलब आपका जो मेन एरर है मैंने यहाँ कवर किया है बेटा। ठीक है, और हमारे एरर दो तरीके से नापे भी जाते हैं, मतलब आपका एरर है वो दो तरीके से मेजर्ड करते हैं। जैसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि स्टैंडर्ड माइनस ऑब्जर्व एरर, यानी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर और ऑब्जर्व एरर। स्टैंडर्ड एरर आपके वो एरर होते हैं जो कि, सॉरी, एरर की जगह वैल्यू लगा लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे कि आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू आपको पता है कि हाँ आपके पास 500 ग्राम की टैबलेट है, कौन सी टैबलेट है, डाइजापाम ले लो एग्जांपल में, डाइजापाम 500 mg का है, सॉरी जो भी है आपका आइबुप्रोफिन, पैरासीटामॉल, जो भी टैबलेट्स आपके पास, एस्प्रिन ले लो, 500 mg के एस्प्रिन है, आपने उसका, वो आपका 500 mg स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, और ऑब्जर्व वैल्यू आपका वो हुआ, आपने उसका एनालिसिस किया, आपको पता चला वो 450 ही है, तो यानी यहाँ पे आपका 50 mg का एरर हो गया। तो आपको नॉर्मली आप कैलकुलेट कर दोगे और बता दोगे कि यहाँ 50 mg कम है। अगर हम परसेंट एरर निकालें, परसेंट एरर उसका हम निकालें, जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। जैसे कि आपको ने बताया 500 mg का आपके पास टैबलेट है किसका, एस्प्रिन का, आपने उसका एनालिसिस किया, उसका वे किया, अच्छे से उसका जायजा लिया, उसका पता चला वो 450 mg है, तो आप यहाँ 500 mg रखोगे, यहाँ 450 mg को माइनस करोगे, फिर उसका डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी 500 में आप डिवाइड कर दोगे और उसका मल्टीप्लाई करोगे 100 से, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका परसेंट एरर कहलाएगा। ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कर दी है क्या क्या हैं, तो आप लोग बेटा इस तरह थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा ना टफ है ना ही ज़्यादा इजी है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलती रहेगी। थैंक यू।